जयकारा मणिमाजरा काल का गद्दी का बोल सच्चे दरबार की जय। 9वां अध्याय निशुंभ वध एवं ध्यान। जयकारा महागौरी का बोल सच्चे दरबार की जय। मैं अर्धनारीश्वर के श्री मृगे की निरंतर शरण लेता हूँ। उनका वर्ण बंदूक पुष्प और स्वर्ण के समान रक्तपीत मिश्रित है। वह अपनी भुजा में सुंदर अक्षरमाला, पाश, अंकुश और वर्ध मुद्रा धारण करता है। अर्धचंद्र उनका आभूषण है तथा वह 3 नेत्रों से सुशोभित है। राजा ने कहा, भगवान अपने रक्त बीज के वक्त से संपन्न रखने वाला देवी चरित्र का यह अद्भुत महात्म्य मुझे बतलाया। अब रक्त बीज के मारे जाने पर अत्यंत क्रोध में भरे हुए शुंभ और निशुंभ ने जो कर्म किया है मैं उसे सुनाना चाहता हूँ। ऋषि कहते हैं, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा अन्य दैत्यों के मारे जाने पर शुंभ और निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। अपनी विशाल सेना इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ अंबर्ष में भरकर देवी की ओर दौड़ा। उसके साथ असुरों का प्रधान सेना था और उसके आगे पीछे तथा पश्चिम भाग में बड़े बड़े असुर थे जो क्रोध से और चबाते हुए देवी को मार डालने के लिए आगे आए। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से युद्ध करने के लिए क्रोधवश चंडिका को मारने के लिए आ पहुंचा। तब देवी के साथ शुंभ और निशुंभ का घोर संग्राम छिड़ गया। वे दोनों दैत्य मेघों की भांति बाणों की भयंकर वृष्टि कर रहे थे। उन दोनों के चलाए हुए बाणों को चंडिका ने अपने बाणों के समूह से तुरंत काट दिया और शस्त्र समूहों की वर्षा करके उन दोनों दैत्य प्रतियों को अंगों में चोट पहुंचाई। निशुंभ ने भी तीखी तलवार और चमकती हुई ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन को चोट पहुंचने पर देवी ने श्रुत नामक वाहन से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार तुरंत ही काट दी और उसकी ढाल को भी, जिससे 8 चांद जड़े हुए थे, खंड खंड कर दिया। ढाल और तलवार के कट जाने पर उस असुर ने शक्ति चलाई, किंतु सामने आने पर देवी के चक्कर ने उसके भी 2 टुकड़े कर दिए। अब तो निशुंभ क्रोध से जल उठा और उसने दानव ने देवी को मारने के लिए शूल उठाया, किंतु देवी ने समीप आने पर उसे भी मुक्के से मारकर चूर्ण कर दिया। तब उसने गदा घुमाकर चंडिका के ऊपर चलाई, परंतु वह भी देवी के त्रिशूल से टकराकर भस्म हो गई। तदंतर दैत्यराज निशुंभ को फरसा हाथ में लेकर आते देख देवी ने बाण समूहों से उसे घायल कर धरती पर सुला दिया। उस भयंकर पराक्रमी भाई निशुंभ के धराशायी हो जाने पर शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ और अंबिका का वध करने के लिए वह आगे बढ़ा। रथ पर बैठे बैठे ही उत्तम आयुधों से सुशोभित वह अपनी बड़ी बड़ी 8 अनुपम भुजाओं से समूचे आकाश को ढककर वह अद्भुत शोभा पाने लगा। उसे आते देख देवी ने शंख बजाया और धनुष की प्रत्यंचा भी अत्यंत दुस्साहस से वध किया। साथ ही वह अपने घंटे के शब्द से जो समस्त दैत्य सैनिकों का तेज नष्ट करने वाला था, संपूर्ण दिशाओं को व्याप्त कर दिया। तदंतर सिंह ने भी अपनी दहाड़ से, जिसे सुनकर बड़े बड़े गजराजों का महान मद दूर हो जाता था, आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। फिर काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर आघात किया। उससे ऐसा भयंकर शब्द हुआ जिससे पहले के सभी शब्द शांत हो गए। तत्पश्चात शिवदूती ने दैत्यों के लिए अमंगलजनक अट्टहास किया। इन शब्दों को सुनकर समस्त असुर थर्रा उठे, किंतु शुंभ को बड़ा क्रोध हुआ। उस समय देवी ने जब शुंभ को लक्ष्य करके कहा, ओ दुरात्मा, खड़ा रह। अभी आकाश में खड़े हुए देवता बोल उठे, जय हो जय हो। शुंभ ने वहां आकर ज्वालाओं से युक्त अत्यंत भयंकर अट्टहास किया। शुंभ ने अग्नि में पर्वत के समान आते हुए उस शक्ति को देवी ने बड़े लुके से दूर हटाया। उस समय शुंभ के सिर से तीनों लोग गूंज उठे। राजन, उसकी ध्वनि से प्रजापात के समान भयंकर शब्द हुआ जिससे अन्य शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने भयंकर बाणों द्वारा सैकड़ों और हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में भरी हुई चंडिका ने शुंभ को शूल से मारा। उसके आघात
आघात से मूर्छित हो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने ही निशुंभ को चेतना हुई और उसने धनुष हाथ में लेकर वाणों द्वारा देवी काली तथा सिंह को घायल करने के लिए उद्योग किया। फिर उस महादैत्य ने 10,000 वाहें बनाकर चक्रों से प्रहार करते हुए चंडिका को आच्छादित कर दिया। तब दुर्गम और पीड़ा का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने कुपित होकर अपने बाणों से उन चक्रों तथा बाणों को काट दिया। यह देख निशुंभ दैत्य ने सेना के साथ चंडिका का वध करने के लिए हाथ में गदा ले बड़े वेग से लिए दौड़ा। उसके आते ही चंडिका ने तीखी धार वाली तलवार से उसकी गदा को शीघ्र ही काट दिया। तब उसके शूल से देवताओं को पीड़ा देने वाले निशुंभ को शूल हाथ में लिए आते देख चंडिका ने वेग से चलाए हुए अपने शूल से उसकी छाती छेद डाली। शूल से विदीर्ण हो जाने पर उसकी छाती से एक दूसरा महाबली एवं महापराक्रमी पुरुष खड़ी रह कहता हुआ निकलने लगा। वह पुरुष की बात सुनकर देवी ठठराकर हंस पड़ी और खड़क से उसने उसका मस्तक काट दिया। फिर तो वह पृथ्वी पर गिर गया। तदनंतर सिंह अपनी दाढ़ों से असुरों की गर्दन को कुचल कर खाने लगा। यह बड़ा भयंकर दृश्य था। उधर काली तथा शिव स्तुति ने भी अनन्य दैत्यों का भक्षण आरंभ कर दिया। कुमारी की शक्ति से विदीर्ण होकर कितने ही महादैत्य नष्ट हो गए। ब्रह्माणी की मंत्र जल से निस्तेज होकर कितने ही भाग खड़े हुए। कितने ही दैत्य माहेश्वरी के त्रिशूल से छिन्न भिन्न हो धराशायी हो गए। वाराही की तूतन की गांठ से कितनों का पृथ्वी पर कुचुंबर निकल गया। वैष्णवी भी अपने चक्र से दानवों के टुकड़े टुकड़े कर डालने लगी। इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से भी कितने ही प्राणों से हाथ धो बैठे। कुछ असुर नष्ट हो गए और कुछ उस महायुद्ध से भाग गए तथा कितने ही महाकाली शिव स्तुति तथा सिंह के ग्रास बन गए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वनिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में निशुंभ नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा महाकाली का बोल सच्चे दरबार की जय।